हर बार जब भी हम पैंट की बेल्ट लगाते हैं और हमारी पैंट की बेल्ट में बहुत सारे झोल आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैंट की बेल्ट फिनिशिंग से नहीं लग पाती है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपको भी पैंट की बेल्ट में फिनिशिंग नहीं आती है या अटैच करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैंट की बेल्ट को अटैच करते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले हम बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। देखो मेरी बेल्ट में यहाँ पे जॉइंट आएगा। पहले मैं अपनी बेल्ट में जॉइंट लगा लेती हूँ। बेल्ट में आप एक साइड में जॉइंट लगाओगे और ये तो लगेगा ही आपका, क्योंकि आपकी जो पैंट का साइड वाला पार्ट है वहां से आपने बेल्ट निकाली है, तो एक जॉइंट तो आपका आएगा ही, चाहे आपकी बेल्ट का साइज कम है या फिर ज्यादा है। अब मुझे बेल्ट को सेंटर से कट करना है, क्योंकि ये फोल्ड वाली साइड से मैंने कट किया था और सबका फोल्ड वाली साइड से ही होगा। जहां से मैंने बेल्ट निकालने के लिए आपको बताया है, आप उसी जगह से बेल्ट निकालोगे, बाकी किसी और जगह से नहीं निकालोगे। और बेल्ट हमेशा फोल्ड वाली साइड से ही आपकी निकलेगी, तो आपको जॉइंट लगाने के बाद कपड़े को फोल्ड वाली साइड से ऐसे कट करना ही पड़ेगा। कट करने के बाद जॉइंट को प्रेस करना है। आपका जहां पे भी बेल्ट में जॉइंट आया है वहां पे इस जॉइंट को प्रेस कर लेना। आपका जॉइंट का मार्जिन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है और दोनों साइड में भी हो सकता है। बेल्ट जब आप पैंट में लगाओगे, आप अपनी पैंट को ऐसे रखोगे और बेल्ट को ऐसे रखोगे। पैंट को ऐसे रखना है, फ्रंट वाला पार्ट ऊपर रखना है और आपकी बेल्ट ऐसे बिल्कुल सामने रहेगी। आप लोग जब दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो आप लास्टिक और बेल्ट ले लेते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि लास्टिक और बेल्ट को एक बार तो चेक कर लूं दोनों बराबर हैं या नहीं है। आपकी जो लास्टिक है और आपकी बेल्ट है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, ऐसे नापोगे, वरना तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो बेल्ट को कटिंग करना है अपने साइज के अकॉर्डिंग करना है। 30 इंच का बेल्ट है तो आगे का कितना होगा, उसका आधा होगा 15। तो मुझे क्या करना है, 15 इंच पे निशान लगा देना है। अब मुझे हुक और आई भी तो लगाने हैं आगे जिप के पास, तो उसके लिए मुझे अलग से 3 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, आपको पहले अपना साइज देखना है। आपकी जो फिक्स बेल्ट का साइज है उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसमें 3 इंच या 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी एक्स्ट्रा आ रहा है वहां पे कट कर लेंगे। आपने अपनी बेल्ट को कटिंग करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। अब मुझे इस बेल्ट को इसके ऊपर पेस्ट करना है। पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे पेस्ट करना कहाँ पे है, तो मुझे इस बेल्ट को ऐसे रखना है बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितना भी स्टिचिंग मार्जिन है वो आप यहाँ पे लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन लेंगे और ये चौक यूज करेंगे। वो चौक है जो इरेज नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे कैंडल चौक का यूज नहीं किया है। निशान लगाना है, बिल्कुल गाइडलाइन एकदम बराबर में लेनी है, इधर उधर नहीं करना है। अब यही निशान आपको दूसरी साइड में भी लगाना है। अब जहां पे आपने पेस्टिंग रखा है वहां से उठा के इस गाइडलाइन पर लेकर चिपका देना है। पेस्ट कर दो यहीं पे। अब ये बेल्ट अच्छे से पेस्ट होना चाहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं, हल्का सा पेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद लगाने के बाद निकल ही जाता है। तो आपका आयरन इतना अच्छे से होना चाहिए कि ये बिल्कुल स्ट्रांगली पेस्ट हो रहा है, ये निकल नहीं रहा है। वॉश करने के बाद भी निकलना नहीं चाहिए। अच्छे से इसको पेस्ट करेंगे। अब जो ये आप लोगों को बेल्ट लगाना है, कहाँ से लगाना है, एक साइड में जिप लगा है, वन साइड में जिप है और जिस साइड में पॉकेट लगा है, ये पॉकेट वाला पार्ट है हमारा। देखो ये जो हमारा पॉकेट वाला पार्ट है, इस पॉकेट वाले जॉइंट से यहाँ से बेल्ट अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका बेल्ट का लास्ट वाला पॉइंट है, यहां से आपको इस पॉकेट वाले पार्ट को रखना है। पैंट का पीछे वाला पार्ट, बैक साइड, यहां से बेल्ट अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बैक साइड से सीधी साइड में पलटना है, बट लगाना एक बार कहां से स्टार्ट करना है, जो आपका पॉकेट वाला साइड है, इस पॉकेट वाले साइड का जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे आपको ये रखना है ऐसे।
लास्ट पार्ट। फिर यहाँ से ऐसे जाएँगे नापते हुए और फिर आपको जितना भी आपने ये एक्स्ट्रा लिया है 3 इंच 4 इंच वो आपका अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अब मुझे यहीं से अपनी बेल्ट को अटैच करना स्टार्ट करना है और देखो करना ही क्या है, निशान के ऊपर से सिलाई लगेगा। अगर निशान नहीं लगाते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, फिर वो फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए निशान लगाएँगे और निशान के ऊपर से ये सिलाई लगाएँगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जो आपकी ज़िप एक्स्ट्रा है ना वो बाहर ही निकली रहेगी, बाद में कटिंग कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगाएँगे। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, किसी भी कपड़े को ढीला नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है निशान के 1 पॉइंट ऊपर ही ले लीजिए। सुई की नोक के बराबर निशान से ऊपर ही लेना है, नीचे नहीं लेना, बस ये ध्यान रखना है। चारों तरफ बेल्ट ऐसे ही अटैच करेंगे। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, किसी भी कपड़े को ढीला नहीं रखना है। बस बेल्ट को अटैच करते जाना है। अभी तो आपके पास गाइडलाइन नहीं है, यहाँ पे गाइडलाइन की नीड भी नहीं है। बस आपको आधा इंच का मार्जिन रखना है और सिलाई लगाते जाना है। दूसरी साइड में सिलाई लगाने से पहले ज़िप को बंद कर लीजिए। और एक साइड में आपने लगा लिया है बेल्ट को, दूसरी साइड में भी बेल्ट जहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल इसके ठीक सामने, वहाँ पे निशान लगा दोगे। तभी तो बराबर हो पाएगा, वरना आगे-पीछे हो जाएगा। तो ज़िप को ओपन करोगे, जहाँ पे भी निशान लगा है, वहाँ पे ऐसे चॉक से थोड़ा हाइलाइट करोगे और इस पॉइंट के बिल्कुल यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा दो। जहाँ पे भी आपको गाइडलाइन मिली है, वहीं पर। एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा-सा छोड़ना है बस हुक लगाने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। टॉप स्टिच लगाएँगे। टॉप स्टिच लगाने से पहले जो भी मार्जिन है बेल्ट में, इस मार्जिन को हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, फ़ोल्ड करके ऐसे टर्न करके चेक कर लेंगे, जो सिलाई लगी है वो सिलाई कवर हो रही है या नहीं, ऊपर से नज़र नहीं आनी चाहिए ये सिलाई। फिर उसके बाद आपको ये टॉप स्टिच लगा लेना है। तो टॉप स्टिच लगाने से पहले चेक भी कर लेंगे। अगर चेक नहीं किया और आपको लगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सिलाई तो नज़र आ रही है, फिर ये टॉप स्टिच खोलनी पड़ेगी। इसलिए टॉप स्टिच लगाने से पहले चेक कर लो। टॉप स्टिच लगाएँगे किनारे पर, जिससे आप बेल्ट को अच्छे से फ़ोल्ड कर पाओगे। बहुत सारे लोग ये टॉप स्टिच नहीं लगाते हैं, आलस कर जाते हैं और डायरेक्ट बेल्ट फ़ोल्ड कर देते हैं, बट उससे बेल्ट में फिनिशिंग नहीं आएगी। मेरी नहीं आएगी, आप लोगों की तो तब आएगी। अगर मैं भी ये नहीं लगाऊँगी तो मेरी फिनिशिंग भी नहीं आएगी, इसलिए लगाना ज़रूरी है। चलो अब हम अपनी बेल्ट को फ़ोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे गलती होती है हमारी। हमारी जो बेल्ट में झोल आता है ना, वो इस मिस्टेक की वजह से आता है। देखो यहाँ से मुझे अपनी बेल्ट को फ़ोल्ड करना है, तो अब इस किनारे वाले पार्ट से एक्स्ट्रा फैब्रिक फ़ोल्ड करेंगे। उतना ही रखना है आपको बेल्ट रेडी जितना आपका लास्टिक है। मेरा लास्टिक है 1.25 तो मुझे बेल्ट का साइज़ भी 1.25 रखना है। एक बार हम यहाँ से फ़ोल्ड करने करने के बाद और सिलाई लगाने से पहले चेक कर लेंगे यहाँ से हमारा 1.25 आना चाहिए देखो, है ना? तो अभी जितना मैंने फ़ोल्ड किया है ये बिल्कुल हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है और हमारी लास्टिक भी इसके अंदर अच्छे से चली जाएगी। तो अब एक किनारे से लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे जब आप इस कपड़े को फ़ोल्ड कर रहे हो, तो मैंने देखो नीचे वाले कपड़े को थोड़ा छोटा रखा है और ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। देख रहे हो? नज़र आ रहा है सबको? जो ऊपर वाला कपड़ा है थोड़ा-सा मैंने आगे बढ़ा दिया है, ऐसे ही बढ़ाना है। अब किनारे पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ तक आपको नॉर्मल सिलाई लगाना है। अब आगे थोड़ा-सा और ध्यान रखेंगे। नीचे वाले कपड़े को खींचेंगे, ऊपर वाले को लूज़ रखेंगे। नीचे वाले को खींच रही हूँ मैं, ऊपर वाले को लूज़ रख रही हूँ। देखो पहले कुछ भी खींचा नहीं था, कुछ भी ढीला नहीं रखा था, है ना? लेकिन अब नीचे वाले को खींचना है, ऊपर वाले को ढीला रखना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
एक भी अगर छोटा सा भी झोल आ जाए तो मुझे बताना, छोटा सा भी अगर आ जाए, गलती से भी अगर हो जाए, बस नीचे वाले को खींचना है, ऊपर वाले को लूज रखना है और सिलाई लगाते जाना है ऐसे। और जब आप इसके ऊपर इस कपड़े को सेट कर रहे हैं तो नीचे वाली जो स्टिचिंग है वो सिलाई आपकी इस ऊपर वाले कपड़े से ऐसे कवर हो जानी चाहिए। ना तो ऊपर वाली सिलाई आपको दिखानी है और आप दिखाते तो नहीं हो, लेकिन आप क्या करते हो, इसके बहुत आगे चले जाते हो। आप इस सिलाई से बहुत आगे चले जाते हो जिसकी वजह से फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये गलती ना करें। बिल्कुल इसी के बराबर में रहने दें और ज़्यादा आपको लूज़ टाइट भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छे से आपकी बेल्ट अटैच हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक आना है, साइड तक आना है। मैंने थोड़ा-सा आगे अपनी बेल्ट को बढ़ा भी दिया है। आधा इंच के आसपास तक आगे जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ से जो आपका पॉकेट वाला साइड आ गया है, यहाँ से मुझे 1 या 1.5 इंच, 1 या 1.5 इंच और आगे तक स्टिच लगा देना है। 1 या 1.5 छोड़ देंगे अब आगे। अब लास्टिक डालने के लिए थोड़ी जगह छोड़ेंगे। आप लोग क्या गलती करते हो पता है? आप लोग लास्टिक की जगह यहाँ से छोड़ देते हो। आपको क्या करना है, सिलाई लगाते हुए इस साइड वाले जॉइंट से भी थोड़ा-सा आगे आ जाना है और फिर यहाँ से आपको 1.5 या 2 जितना भी आपको छोड़ना है, ज़्यादा अगर कंफर्टेबल चाहिए तो जगह ज़्यादा छोड़ सकते हो ऐसे और फिर आगे वाले पार्ट को ऐसे कवर कर सकते हो। बाकी यहाँ से छोड़ भी सकते हो, पहले लास्टिक डाल लीजिए, फिर ये कवर कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं पे भी कि ये पूरा ऐसे ही करना है जैसा मैं बता रही हूँ। आप इसको छोड़ भी सकते हो। मैं यहाँ पे पहले लास्टिक डालने के बाद बेल्ट को भी स्टिच कर रही हूँ। अब देखो मैं जो बेल्ट स्टिच कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे ऊपर से बिल्कुल भी जो सिलाई लगाई है वो विज़िबल नहीं हो रही है, एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है। अब मुझे यहाँ से लास्टिक डालना है। लास्टिक डालने से पहले हम बेल्ट को प्रेस कर लेते हैं। आप लोग प्रेस भी नहीं करते हो, है ना? आप लोग बेल्ट पे प्रेस भी नहीं करते और बेल्ट पे लास्टिक लगा देते हो। तो उससे क्या होगा पता है? ये जो किनारी है आपकी ये अच्छे से बैठेगी नहीं, क्योंकि लास्टिक डल जाएगा तो गैदर्स आ जाएगा। अब उसके ऊपर तो प्रेस बाद में कर ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश करोगे होगा ही नहीं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेना है और ये पॉइंट अच्छे से बना लेना है, किनारी को अच्छे से हाइलाइट कर लेना है। अब हम लास्टिक कट कर लेते हैं। देखो लास्टिक को कट कैसे करना है, मेरा आधा बेल्ट रहता है और आधा लास्टिक रहता है। जब मैं अपनी बेल्ट का साइज़ लेती हूँ, तो आधा बेल्ट और आधा लास्टिक रहता है। मुझे 15 इंच का बेल्ट और 15 इंच का ही लास्टिक चाहिए, यानी कि 15 इंच। 30 इंच मेरा बेल्ट है और 15 इंच मैंने बेल्ट कटिंग किया और 15 इंच मेरा लास्टिक हो जाएगा। ये रहा 15 इंच का लास्टिक। हो सके तो आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए, बस। वैसे तो ज़रूरत नहीं है आधा इंच भी एक्स्ट्रा लेने की, स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा-सा बढ़ जाता है लास्टिक। मैंने 15 एंड हाफ ले लिया है। 15 एंड हाफ का मैंने लास्टिक लिया है। अब हम लास्टिक डालेंगे। ये पिन ले लेते हैं। पिन की हेल्प से अपनी पैंट में लास्टिक डालेंगे प्रेस करने के बाद। देखो अब अपने आप ही फिनिशिंग आ जाएगी। किनारी पे बहुत अच्छे से बैठ गया है प्रेस। अब मैं यहाँ से लास्टिक डालना स्टार्ट करूँगी बेल्ट वाली जगह से। ईज़िली लास्टिक चला भी जाएगा। जैसे-जैसे आप लास्टिक डालते रहोगे, प्लास्टिक आगे ऐसे बढ़ता रहेगा देखो, यहाँ से लास्टिक बढ़ता रहेगा। अब देखना आपको करना क्या है, जैसे-जैसे इलास्टिक डालोगे बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है, ठीक है? वीडियो देखते रहोगे, कॉपी करते रहोगे। देखो ऐसे खींचोगे इलास्टिक आगे आता रहेगा। अब आपको एक काम करना है, देखो मैं इलास्टिक पूरी मेरी अंदर चली गई है, मुझे ये इलास्टिक ना इस पॉइंट पे लेके आनी है। इस इलास्टिक को मुझे अपनी पॉकेट के ठीक जॉइंट के ऊपर लेके आना है, तो थोड़ा-सा इलास्टिक और खींचेंगे ऐसे
पर ध्यान रहे लास्टिक ज़्यादा आगे ना चली जाए। अब देखो मैं ऐसे हाथ से चेक कर लूँगी मेरी लास्टिक कहाँ तक आ रही है, ये रही मेरी लास्टिक और मुझे यहाँ पे लेकर आना है लास्टिक को, थोड़ा-सा और खींचेंगे ऐसे, ज़्यादा भी मत खींचना वरना लास्टिक निकल जाएगी तो फिर बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से लास्टिक को ये लो, मेरी लास्टिक एकदम यहाँ पे आ गई है। मेरी लास्टिक आ गई है यहाँ पे और मुझे सिलाई लगानी है यहाँ पे, ठीक है? तो अब मेरी लास्टिक यहाँ पे है और स्टिचिंग मुझे यहाँ लगानी है। ऐसे हैंड से जब आप ऐसे उँगली से रब करोगे ना, आपको पता चल जाएगा लास्टिक कहाँ पे है, ये रही लास्टिक। तो मुझे सिलाई यहाँ पे लगानी है। अब मैं सीधी वाली साइड से सिलाई लगा दूँगी क्योंकि अब मुझे लास्टिक को कितना भी खींचना होगा मैं खींच सकती हूँ, है ना? मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सिलाई लगानी है सिर्फ़ यहाँ पे ऐसे, एक सिलाई मैंने यहाँ से लगा दी। अब जो लास्टिक मैंने यहाँ से डाली थी इसको भी बंद कर देती हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी तो ज़रूरत है नहीं। लास्टिक तो मेरी आराम से आ ही गई है। अब ये वाली सिलाई को भी यहाँ से ऐसे लगा देंगे। अब इधर से मैं आराम से अपनी लास्टिक को डाल के खींच सकती हूँ। कितना भी खींचूँगी उधर से निकलेगा नहीं क्योंकि सिलाई लगा दी है मैंने। पिन को बाहर निकाल लेंगे। अब मेरी जो लास्टिक अगर पलट भी गई है, देखो मेरा लास्टिक इधर से निकल गया। अब अगर लास्टिक इधर-उधर भी हो गई है, तो मैंने जो प्रेस किया था ना, देखो प्रेस जो किया था उससे मुझे पता चल जाएगा मुझे कितना घुमाना है कपड़े को, है ना? ये भी देखना है। प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है। अब मैंने जो लास्टिक बाहर निकाली थी, अब मैं इसे अंदर कर रही हूँ देखो और अंदर कहाँ तक करूँगी? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो मेरा यहाँ पे ज़िप का पॉइंट है, इस ज़िप से सिर्फ़ आधा इंच बाहर रहना है मुझे। तो ज़िप वाले पॉइंट को ध्यान रखते रहेंगे और देखते रहेंगे हम कहाँ तक आ गए हैं, ऐसे खींचना है, ये आ गए हैं, ठीक है? तो जितना आपको इस ज़िप से बाहर ले रखना है बेल्ट को उतना रखेंगे, बाकी जहाँ पे आ गए हैं वहाँ पे ऐसे स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल बराबर रखना है ऐसे और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मेरा हुक आराम से लग जाएगा। प्लास्टिक को इतना बाहर निकालेंगे पहले, सिलाई लगा देंगे। अब जो हुक आपको लगाना है, वो लेंगे। अब ये भी आपको बेल्ट के सेंटर पे लेना है, तो जहाँ पे भी आपका ये बेल्ट का पार्ट है, इस बेल्ट को हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर पे निशान लगा देंगे और जहाँ पे भी सेंटर पॉइंट आएगा, वहीं पे आपको अपना हुक अटैच कर लेना है। पीछे प्लेट सेट कर देंगे। सीज़र से मत करना, पेचकस की हेल्प ले लेना, ठीक है? स्क्रू ड्राइव से आपका बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, फिसलेगा नहीं, वरना आपके कहीं पे भी लगने का चांस रह जाता है। तो इसको आप पेचकस की हेल्प से करेंगे, स्क्रू ड्राइव का यूज़ करेंगे। अब आप इसको ऐसे फ़ोल्ड करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, बेल्ट को फ़ोल्ड कर लेंगे और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच लगा देंगे। बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं बैक स्टिच कम लगाती हूँ। हाँ, मैं बैक स्टिच कम रखती हूँ, मतलब लॉक कम लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्टिचिंग का गैप कम होता है, छोटा होता है। जब सिलाई का गैप आप छोटा रखते हो, तो आपकी सिलाई खुलती नहीं है। तो नॉर्मली मैं नॉर्मल ऐसे ही सिलाई लगा देती हूँ, तो मेरा खुलेगा नहीं, क्योंकि मेरा स्टिचिंग गैप ऑलरेडी कम होता है। ये देखो, इस साइड से हमारा ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अब मुझे जो लास्टिक के बीच में सिलाई लगानी है, वो कैसे लगानी है? मैं 2-3 बार इसको ऐसे स्ट्रेच करूँगी। 1 देखो 1 पे ही कितना अच्छे से सेट हो गया। अब 2 एंड 3 2-3 बार करोगे अपने आप प्लेट्स बिल्कुल बराबर हो जाएँगी ऐसे। एक सिलाई बीच में लगाना है, खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और ये भी देखेंगे कि बेल्ट बिल्कुल बराबर है। देखो जब ये आप स्ट्रेच करते हो ना बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, तभी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। 1 फिर से ऐसे खींचेंगे, ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए।
2 एंड लास्ट 3। चारों तरफ से आपकी जो गैदर्स हैं वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और जहां पे आपने इसको स्टार्ट किया था वहां पे एंड कर देंगे। ठीक है। अगर आपकी बेल्ट बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है तो यहाँ पे इस तरीके का आएगा। अगर आपकी बेल्ट यहीं तक रहेगी, क्योंकि मेरी बेल्ट ना थोड़ी-सी आगे चली गई थी, देखा होगा आपने, तो ध्यान रखेंगे उसको, ठीक है? बराबर ही होनी चाहिए। अब हम इधर की तरफ भी अपना हुक लगा लेते हैं। अब पहले हमें ज़िप को बंद करना है। ज़िप बंद करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपने दोनों साइड से बराबर रखा है। इसको ऐसे बराबर रहने देंगे और फिर आपको ज़िप ओपन करना है और ये देखेंगे कि आपका जो ज़िप के पार्ट वाला ये ज़िप के साइड में जो आपका ये बेल्ट है, थोड़ा-सा बराबर आना चाहिए या थोड़ा-सा बढ़ के भी आएगा तो ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसे करना है कि हुक और आई बिल्कुल बराबर हो। आगे बढ़ा के भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो हम बराबर रख रहे हैं ऐसे, बराबर में मेरा बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि थोड़ा-सा अंदर जा रहा है ये। इसमें भी मुझे क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट लेना है जैसे पहले लिया था मैंने। सेंटर पे हम निशान लगा देंगे। फिर आपको जो भी हुक लेना है, सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट पर इसी तरीके से हुक को सेट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो भी आपको लग रहा है पट्टी, उसको कटिंग कर लेंगे। तो सीधा भी फ़ोल्ड कर सकते हो और ऐसे ट्रायंगल में भी फ़ोल्ड कर सकते हो और स्टिच लगा देंगे। इस टाइप की पैंट में आप स्टिच लगाएँगे तो सही रहेगा और तुरपाई करेंगे तो और भी सही रहेगा। इस जगह पे आप तुरपाई भी कर सकते हो ताकि ये जो सिलाई आप लगा रहे हो ये बाहर से विज़िबल ना हो। चलो अब हम देखो हुक अच्छे से सेट कर लेंगे ऐसे। अब चलो पैंट को अच्छे से आयरन करके देखते हैं। अब देखो अच्छे से जहाँ पे भी आपकी गाइडलाइन थी, वहीं पे अच्छे से इसको सेट करेंगे। पहले नीचे वाले पार्ट में प्रेस करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को फ़ोल्ड कर लेंगे और अब अच्छे से इसको फाइनल टच देंगे। इस तरीके से आपको पूरा पैंट रेडी करना है, ठीक है? देखा, अगर आप इस मेथड से पैंट में बेल्ट अटैच करोगे तो आपकी बेल्ट बहुत फिनिशिंग से लगेगी। अब अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, मेरा मेथड अच्छा लगता है, तो आप हमारा 1 ईयर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका सपना भी बड़ा फैशन डिजाइनर बनने का है, आपको भी बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, तो ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा आपके सपने को अचीव करने में। तो अगर आपको हमारा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप इस पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।